हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मकर संक्रांति के त्यौहार को, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कश्मीर में, तो कश्मीर में इसको जानते हैं सिसुर और संक्रांत के नाम से। ठीक है। वहीं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, ये तो कश्मीर हो गया, वहीं जम्मू में इसको जानते हैं मगही संगंद्र उत्तरायण। ठीक है। तो देखिए, है तो जम्मू और कश्मीर तो है एक ही में, लेकिन जम्मू में अलग नाम से जानते हैं और कश्मीर में अलग नाम से जानते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जम्मू में क्या जानते हैं? मगही संग्रंद उत्तरायण। ठीक है। पंजाब में लोहड़ी आप सभी को पता है। सकरात ये जानते हैं हरियाणा में। ये देखिए, यहाँ पर सकरात है, यहाँ पर संक्रांत है। संक्रांत और सकरात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संक्रांत कहाँ का है? कश्मीर का है, और वहीं सकरात कहाँ का है? हरियाणा का है। फिर यदि हम देखें राजस्थान व मध्य प्रदेश में, तो मकर संक्रांति या सकरात, उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में। मकर संक्रांति कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में। मकर संक्रमण या मकर संक्रांति ये कहाँ बोलते हैं? तो केरल में बोलते हैं। मकर बिलक ये बोलते हैं केरल में, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, मकर बिलक भी बोलते हैं। ठीक है। थाई या पोंगल ये बोलते हैं तमिलनाडु में। तो पोंगल एक आता भी है, चावल का पैकेट होता है, तो उसको अगर आप देखेंगे खोल के, तो इसमें दाल है, बाजरा है, जौ है, इस तरीके की चीज़ें मिक्स करके वो खिचड़ी टाइप का ही बनाते हैं, मिक्स जो होता है, तो बहुत टेस्ट लगता है ये पोंगल, तो इसलिए इसको पोंगल भी बोलते हैं। लेकिन ये पोंगल है कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का है। मकर संक्रांति, पेड़ा, पाडुंगा और भोगी ये कहाँ बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। तो जो इस तरीके के नाम हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे कि मकर संक्रांति कहाँ बोलेंगे, उत्तरायण कहाँ बोलेंगे, लोहड़ी कहाँ बोलेंगे, संक्रांत कहाँ बोलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप कॉमन सेंस लगा करके भी जान सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ पर बोलते हैं ये आपको याद होनी चाहिए। फिर यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश में, तो माघ साजी बोलते हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो अलग आपको नाम दिख रहा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो माघ साजी जो है ये बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। उत्तरायणी या घुघुतिया ये बोलते हैं उत्तराखंड में, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। माघ बिहू, भोगली बिहू, तो जहाँ भी बिहू आपको आ जाए, तो आप सभी को पता है असम का ये त्यौहार है, तो ये तो आपको याद होगा ही होगा। किचेरी ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। माघ संक्रांति ये बोलते हैं सिक्किम में। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस वाले जो यूपी पीसीएस का देने जा रहे हैं, वो ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार 14 मई को ही आपका पेपर है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि किचेरी जो है मकर संक्रांति को कहाँ पर बोलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। ठीक है। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो मकर संक्रांति और बिहू, तो ये बिहू नाम से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, देगा तो दोनों एक साथ ही देगा। ठीक है। तो मकर संक्रांति और बिहू जो है ये बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर देखिए माघ बिहू, भोगली बिहू, तो यहाँ पर मकर नहीं दिया है, इससे आप थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। ठीक है। फिर आपका मकर संक्रांति, नॉर्मली मकर संक्रांति कई जगहों पर बोली जाती है, तो ये नागालैंड में भी बोलते हैं। मकर संक्रांति मणिपुर में भी बोलते हैं। बिहू ये मिजोरम में बोलते हैं इसको। मकर संक्रांति या पौष ये त्रिपुरा में बोलते हैं। बिहू संक्रांति ये मेघालय में बोलते हैं। और पौष संक्रांति ये पश्चिम बंगाल में। तो जहाँ भी आपका बिहू आए और ये मकर संक्रांति आए, तो नॉर्मली ये पूर्वोत्तर राज्य के ही होंगे, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मकर संक्रांति या संक्रांत ये बोलते हैं आपका बिहार एवं झारखंड में। मकर संक्रांति ये बोलते हैं आपका उड़ीसा में। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो एक तो ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उत्तरायण बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि सूर्य का उत्तरायण होता है, तो ऊपर जितने भी आएंगे वहाँ पर उत्तरायण अगर दे करके दे रहा है तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अब देखेंगे उत्तराखंड भी आपका कहाँ है? उत्तर की तरफ ही है, तो ये भी उत्तरायण है। जम्मू भी आपका कहाँ है? उत्तर की तरफ ही है, तो ये भी उत्तरायण है। गुजरात भी है, ये भी यहाँ पर है गुजरात, तो ये भी उत्तर में ही है, मतलब अगर हम देखें लगभग, पश्चिम में मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, ना कि दक्षिणायन। तो ये भी आपका यहाँ पर भी उत्तरायण है, और उसमें गुजरात है, तो इसको आप बेहिचक लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तरायण है, ये चारों में, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि यही चारों ऑप्शन दे देगा? नहीं, 2-3 जगहों का और देगा, और आपको क्या कर देगा, जैसे कि इधर है मणिपुर दे देगा, मिजोरम दे देगा, नागालैंड दे देगा, और इसमें गुजरात दे देगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे कि गुजरात में सूर्य उत्तरायण हो रहा है, तो इधर ही बढ़ेगा, तो ये गुजरात के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। और आपके लिए इसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है।
फिर सिक्किम में थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि माघ संक्रांति बोलते हैं सिक्किम में, और ये मणिपुर का, और थोड़ा सा इसको बिहू, कहीं बिहू है उसमें असम दे, हालांकि असम तो नहीं देगा। और मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा है तो ध्यान देंगे कि बिहू कहाँ बोलते हैं, तो मिज़ोरम में बोलते हैं। बिहू मेघालय में भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में देंगे। और पौष संक्रांति कहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एकमात्र यहाँ पर ही पौष लिखा हुआ है, तो ये जो पौष संक्रांति है वो पश्चिम बंगाल का है। प याद कर लेंगे, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार का आप सभी को पता है, जो बिहार में बोलेंगे वही झारखंड में भी बोलेंगे। और ये मकर संक्रांति थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि ये उड़ीसा का है, ठीक है। तो और भी वीडियोज़ आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं, जैसे कि ये भी हो गया है, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करवा दिया है। फिर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो एक एक करके जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें सेंड कर दिया गया है, तो वहाँ से PDF को भी आप डाउनलोड करके खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करवा दी गई हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।